आज की कोमल कैसे बनी इस 19 सालों में? This was a learning that keep the customer at the center of every decision that you are taking. Your business will expand automatically. विदेश और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी AMC BlackRock इंडिया आ रही थी। अब आप सोचिए, आप बॉम्बे से पूना हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आप विंड स्क्रीन सामने देखेंगे कि आप रियर व्यू में देखेंगे? आई थिंक पहली बात उन्हें ये बताइए कि ये क्यों करना है। पर 17,000 पिन कोड, इट्स माइंड बॉगलिंग। I would say that we are blessed with a brand. We are blessed with the brand Jio and BlackRock. Through gamification, how do I include India into financial inclusion? Content create कैसा करना है, उसका मीडियम क्या होना है और उसका चैनल क्या होना है। आप कैसे देख रहे हैं इंडिया का इन्वेस्टर बेस कैसे इवॉल्व करेगा 2030 तक? ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2030 तक की बात कर लेते हैं। बहुत जल्दी बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति की समृद्धि आपके अपने शो में। आज का पॉडकास्ट फिर से बहुत खास है क्योंकि ये एंगेजिंग और इंस्पायरिंग तो है ही, लेकिन मैं एक ऐसी कहानी आपके साथ लेकर आई हूँ जिन्होंने भारत के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप किया है। आज हमारे साथ फिर से एक ऐसी महिला शक्ति है जिनसे पूरा देश इंस्पिरेशन ले रहा है। उनका नाम है कोमल नारंग, चीफ क्लाइंट ऑफिसर जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट के लिए आए आप। थैंक यू डिम्पल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जियो ब्लैकरॉक और मुझे आज एक मौका मिल रहा है आपके द्वारा कि आपकी पूरी ऑडियंस से एंगेज कर सके। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मैं बता दूं आप सभी को कि कोमल का सफ़र बहुत ही ख़ास है। इस 19 साल का सफ़र जहां पर उन्होंने सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंश्योरेंस से इन्वेस्टमेंट्स का सफ़र, बहुत ही ख़ास सफ़र है आपका। और जहां आपने ICICI प्रूडेंशियल AMC में B2C बिज़नेस नेशनल स्केल पर लीड किया, वहां पर आपने एक इम्पैक्टफुल लीडरशिप जर्नी क्रिएट की। और अब कोमल एक हिस्टोरिक कोलैबोरेशन का हिस्सा है जियो ब्लैकरॉक, जहां रिलायंस का स्केल, ब्लैकरॉक का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सीलेंस का एक प्लेटफॉर्म, दोनों एक साथ आए हैं। कोमल, आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्योंकि ये जो 40 मिनट का सफ़र आपके साथ रहने वाला है, ये बहुत ही ख़ास रहने वाला है। बहुत सारे आपके पल चुराने वाले हैं, बहुत सारे आपकी लर्निंग से हम सीखने वाले हैं। जी, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू। तो कोमल, पहला सवाल तो नहीं कहूँगी इसको, लेकिन बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि जो आपका ये 19 साल का सफ़र है, इसके बारे में अगर आप एक नरेटिव में इसको होल्ड कर पाएँ। मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल है कि 19 साल का सफ़र मैंने कह दिया कि आप ऐसे ही बता दें, हमें डिफ़ाइन कर दें, लेकिन कैसे आप बताएंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपना ये इवोल्यूशन? आज की कोमल कैसे बनी इस 19 सालों में? आई थिंक आज की कोमल को बनने के लिए एक ही मोटो था लाइफ में, दैट स्टे हंग्री एंड स्टे लिटिल फुलिश। दोनों चीज़ें मैंने हमेशा अपने करियर में इम्प्लीमेंट करी हैं। जब मेरा 20 साल का सफ़र एक बहुत बड़े ब्रांड ICICI के साथ रहा, मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की इच्छा रहती थी। उस 20 साल में मैंने क्रॉस डिपार्टमेंट्स बहुत सारे रोल्स किए जिसमें मुझे अलग अलग चीज़ें सीखने की एक क्षमता मिली। मैं फॉर्चुनेट थी कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऐसे ब्रांड में काम कर रही थी जहाँ ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो सकता था। सो नॉट ओनली विद वेरियस डिपार्टमेंट्स बट इवन बिटवीन 2 to 3 कंपनीज व्हेन आई वाज एंगेजिंग, आई वाज लर्निंग। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम खुद सीखते रहें और चेंज हमें फोर्स नहीं करे अडेप्ट करने को, वो एक अच्छा सफ़र होता है। और मैं खुद ही उसमें बहुत खुश हूँ कि मेरे को वो मौका मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड था मेरे साथ जिसमें ये क्षमता थी मुझे वो ब्रेथ ऑफ लर्निंग देने की। एंड जब मैंने वो ट्रांसलेट अब जियो ब्लैकरॉक में किया है, यहाँ पर उस लर्निंग को एक और पैराडाइम मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन पार्टनर है और एक ग्लोबल पार्टनर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी 20 साल की मेरी लर्निंग में मैंने इंडियन मार्केट सीखा था, आज एक फॉरेन पार्टनर के साथ प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, एजिलिटी कैसे सीखते हैं, बस मेरा सफ़र उन्हीं सब चीज़ों में बहुत एक्साइटिंग रहा है। तो आपने जैसे कि आपने कहा कि आप एक ऐसे ब्रांड में काम किया जहाँ पे ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे आपको बहुत कुछ करने का मौका मिला। ICICI को CEO फैक्ट्री कहा जाता है। मैंने पर्सनली बहुत सारे CEOs से या C-suite लेवल एग्जीक्यूटिव से इंटरेक्ट किया है जिनका सफ़र ICICI से शुरू हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
मोर देन 100%. अरे आई बिलीव ICICI एक ऐसा नर्चर करता है टैलेंट को कि वहाँ पर दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. फर्स्ट, मेरिटोक्रेसी, ओके. कि अगर आप में क्षमता है आप आगे बढ़ते ही जाएंगे. कोई भी उसमें आपको रोक नहीं पाता है. और दूसरा चीज़ है कि वहाँ पर एम्पावरमेंट बहुत है. लीडर्स को एम्पावर किया जाता है, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट पर हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हैं. डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराया जाता है. मुझे लगता है जब आप एक सही टैलेंट को उसका मकसद बता दें, बिल्कुल, और उसको एम्पावर कर दें, वो आगे बढ़ने में काबिल होगा. ना सिर्फ खुद बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाते हैं. एकदम. ICICI में वो बहुत क्लोजली फॉलो होता है. ओके. एंड आई हैव लिव्ड दैट फॉर्चुनेटली फॉर अ वेरी लॉन्ग पार्ट ऑफ माय करियर. वेरी नाइस. एक्चुअली ICICI प्रूडेंशियल AMC के जो आपके 10 साल रहे, जहाँ पे आपका B2C एंगेजमेंट रहा, 500+ टीम्स, डिजिटल स्केल, व्हाट वर योर टॉप 3 लर्निंग्स वहाँ से जो आई, और जिसको जैसे आपने कहा कि वहाँ के लर्निंग को आपने इम्प्लीमेंट किया, ऐसी कौन सी वो 3 लर्निंग थी जो आपके उस सफ़र के दौरान आपने सीखी? आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड वाज दैट हर बिजनेस अगर हम कस्टमर को माइंड में रख के बनाएंगे, वो बिजनेस बड़ा हो जाएगा. ओके. Among all the shareholders, if you are to create value for your customer first, keeping them in mind, आप कुछ भी सोचें, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहें, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहें, आप सिंप्लीफाई करिए अपने कस्टमर की जर्नी. ये मेरी सबसे बड़ी सीख थी. क्योंकि एक B2C बिजनेस में in an industry which is predominantly B2B, Right. this was a learning that keep the customer at the center of every decision that you are taking, your business will expand automatically. Second learning that I had was that anything that you do in this country should be done at scale. Okay. Scale एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस इंडस्ट्री में बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे पाएगा. क्योंकि कोई बिजनेस होते हैं जिनमें मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं, और कोई बिजनेस होता है जिसमें स्केल बहुत हाई होता है. हमारा बिजनेस या एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस में हमें लगता है कि स्केल इज समथिंग, गिवन द डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट वी एंजॉय इन दिस कंट्री, इज़ अनपैरेलल्ड. आज भी म्यूचुअल फंड में लगभग कुछ 5.5-6 करोड़ लोग इन्वेस्ट करते हैं. स्टॉक मार्केट्स में 19-20 करोड़ लोगों को इन्वेस्ट करना आता है. तो क्यों सिंप्लीफाई नहीं कर दिया जाए और क्यों स्केल पे इस बिजनेस को ना सोचा जाए. दैट वाज माय सेकंड लर्निंग. एंड माय थर्ड लर्निंग वुड बी दैट ये सब करने का एक ही तरीका है कि इसे डिजिटल होना पड़ेगा. ये देश शायद वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड डिजिटल इकोनॉमीज है पूरे वर्ल्ड में. डेटा का प्राइस और डेटा की अवेलेबिलिटी इतनी ईजी हो गई है कि आप हर किसी से बात करेंगे तो आज वो इंटरनेट के साथ कंफर्टेबल है. तो ये प्रोडक्ट्स और ये ईज़ अगर मैं कस्टमर को डिजिटली अवेलेबल कराऊंगी तो इसका स्केल जल्दी आ सकता है. एंड आई थिंक दैट वाज माय थर्ड लर्निंग, दैट हार्ट ऑफ एवरीथिंग हैज़ टू बी अ डिजिटल अप्रोच. मतलब आपने इतनी खूबसूरती से बोला कि कस्टमर फर्स्ट, फिर आपने स्केल की बात करी, एंड आपने डिजिटल, तीनों ही चीज़ें मुझे लगता है आपको चीफ क्लाइंट ऑफिसर बनाती हैं जियो ब्लैक रॉक की, राइट? जिस C-सूट में आप काम करते हैं और आप चीफ क्लाइंट ऑफिसर है, जहाँ पे क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच के साथ आप काम करते हैं, किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि किसी और डिवीजन में नहीं लेकिन आप क्लाइंट सर्विसिंग में या चीफ क्लाइंट ऑफिसर बने? कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप? श्योर. जियो ब्लैक रॉक का जब जॉइंट वेंचर अनाउंस हुआ तो विदेश और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी AMC ब्लैक रॉक इंडिया आ रही थी. और सोचिए उन्होंने पार्टनर कौन ढूंढा जिसको ये देश सबसे अच्छा समझ में आता है. आज जियो के पास थ्रू रिलायंस, थ्रू जियो नेटवर्क, टेलीकॉम एंड ऑल द बिजनेसेस दैट दे डू, they have inroads into close to 75 to 80 crore customers of the 140 crore people that exist in this country. Which is almost 50%. Yes. So, if you think that this collaboration could not have been more better, one brings trust, the other brings expertise. One brings local knowledge, one brings global expertise. So, a combination like this when was announced, और क्या हुआ कि इनके जो विचार थे वो बहुत रेजोनेट कर रहे थे मेरे साथ. Okay. मुझे लगा कि जियो ब्लैक रॉक जो करने जा रहा है कि इस देश में इन्वेस्टमेंट्स एक्सेसिबल कराना, सबके लिए इजी बनाना और डिजिटली पहुंचाना इन अ फ्यूचर रेडी वे. जियो ब्लैक रॉक जो AMC बनी है वो एक फ्यूचर रेडी AMC है, क्योंकि
टेक्नोलॉजी का यूज़ डिफ़ॉल्ट है, डिज़ाइन नहीं है। तो मुझे लगा मुझे इसका पार्ट होना ही है, मुझे लगा मुझे किसी भी तरह से इसका पार्ट होना है। एंड ओवर द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू काउंटेड फॉर मी, मुझे सिर्फ और सिर्फ शायद क्लाइंट से बात करनी आती है। दैट्स द ओनली स्किल दैट आई नो। सो द ओनली रोल दैट आई वुड हैव बीन फिट फॉर वाज being a client officer for Jio BlackRock, which means that everything that touches the life of a client, whether we speak to them digitally, उनके पास अगर हम मार्केटिंग के थ्रू पहुँचे या हम उनके पास कोई भी कंटेंट लेकर पहुँचे, वो सब करने का जो जिम्मेदारी थी वो मेरी है इस कंपनी में भी। Very nice, very beautiful, and I'm sure you are living it up more than 100%. You're enjoying it, right? I'm enjoying it. You're enjoying it. Okay. जियो ब्लैक रॉक में क्या, जैसे कि आपने अपनी कन्विक्शन बताई, क्या था वो स्पार्क कन्विक्शन जिसने कहा ये इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप का नेक्स्ट बिग लीप है? तो जैसे क्या वो कॉलिंग मोमेंट था? जैसे आपने कहा कि इतना बड़ा वेंचर होने जा रहा था, आपने कहा कि आपको इसका हिस्सा बनना है, क्या वो कॉलिंग मोमेंट था आपके लिए? कॉलिंग मूवमेंट मेरे लिए था, और शायद ये कॉलिंग मूवमेंट इंडस्ट्री के लिए भी है। हमारी इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत क्रेडिबल प्लेयर्स हैं। आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर देम, फॉर द बिजनेस दैट हैज़ बीन बिल्ट, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट फ्रॉम हियर द कंज्यूमर इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट। तो कोई तो एक डिसरप्शन का स्टेज आना पड़ेगा जब प्रोडक्ट्स एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, कॉस्ट एकदम ऑप्टिमाइज हो जाएगा और बातें एकदम सिंपल हो जाएंगी। आज भी म्यूचुअल फंड जैसा एक सब्जेक्ट लोगों को इंटिमिडेट कर देता है, डिसीजन मेकिंग ईजी नहीं है, इन्जॉय नहीं करते हैं लोग। हर किसी को पैसा बनाना और बढ़ाना है, बट समझ में आना इतना आसान आज भी नहीं है। तो मेरे लिए ये पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट इसलिए था क्योंकि मुझे बहुत सिंपल बातें समझ में आती हैं, मुझे कॉम्प्लेक्स बातें समझ में नहीं आती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक कंज्यूमर के साथ अगर सिंपल भाषा में प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाऊँ और उसको कम्युनिकेट कर पाऊँ, और कितने स्केल पे इसको हम डिजिटली विद द हेल्प ऑफ जियो पहुँचा पाएँ, तो मेरे लिए वो लग रहा है कि खाली मेरे लिए नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक कॉलिंग मूवमेंट है। दैट वाइल देयर इज़ सो मच गुड वर्क दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, आई थिंक इट्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसके लिए जियो ब्लैक रॉक एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। आपसे बात करते हुए मुझे तो बहुत सेफ फील हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टर्स को भी वही सेफ्टी सिक्योरिटी फील होगी जिस तरह का आपका अप्रोच है। जियो ब्लैक रॉक के बारे में अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे विजन, स्ट्रैटेजी, आपके इनोवेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो जियो ब्लैक रॉक इंडिया के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के एक्सपीरियंस को कैसे रीडिफाइन कर रहा है? मतलब ये पूरा एक्सपीरियंस जैसा मुझे फील हो रहा है आपसे बात करते हुए, कैसे रीडिफाइन कर रहा है इस एक्सपीरियंस को? बिल्कुल, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है कि इंडिया में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर बेस जो है ना, वो डबल और ट्रिपल होते जा रहा है। बहुत से लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। आप किसी से भी आज बात करिए, वो कहेगा मुझे SIP शुरू करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। बट एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि लोग आज भी जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट डायरेक्ट कंज्यूमर्स जब इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना किसी की हेल्प लिए, वो बहुत परफॉर्मेंस लेड हैं, विच मीन्स कि पास्ट की परफॉर्मेंस को देखकर हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। जहाँ मुझे अच्छी रिटर्न्स दिख रही हैं मैं वहाँ इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने पास्ट में रिटर्न दिया वो फ्यूचर में भी रिटर्न देगा। एक आम आदमी को यही समझ आता है शायद। अब इसी को मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाती हूँ। इसको कहते हैं रियर व्यू मिरर ड्राइविंग। अब आप सोचिए, आप बॉम्बे से पूना हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आप विंड स्क्रीन सामने देखेंगे कि आप रियर व्यू में देखेंगे? पीछे देख के तो गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। So if you cannot be doing that in your normal life, we believe that people should be exposed to more criteria beyond past performance. And hence Jio BlackRock is bringing tools and awareness that how to select your funds. Wonderful. अब उसमें हमारे पास दो तरीके हैं। जियो BlackRock का जो जॉइंट वेंचर है, उसमें एक हमारे पास है एसेट मैनेजमेंट कंपनी और दूसरा एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनेगा। अब ये डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बहुत लार्जर मिशन है हमारी जॉइंट वेंचर का। एसेट मैनेजमेंट के थ्रू हम इसे कैसे पहुंचाएंगे कि हम आपको एक रिस्क अवेयर फंड्स देंगे। आज तक आपने सुना होगा कि फंड में रिटर्न कितनी है, लेकिन किसी ने ये पूछा ही नहीं कि अच्छा ये रिटर्न जनरेट करने के लिए रिस्क कितना लिया गया। अगर मैं आपको वापस उसी एग्जाम्पल पे जाऊँ कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B जाना है,
कोई एक आपको कह रहा है कि मैं आपको 2 घंटे में पहुंचाऊं और कोई कहे मैं 1.5 घंटे में पहुंचाऊं, तो 1.5 घंटे में पहुंचाते हुए आप पूछेंगे ना किस स्पीड पे चलाओगे, उसमें कितना रिस्क होगा, गाड़ी में सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं. सो इफ आई वाज टू गो बैक एंड टेल यू, देयर इज अवेयरनेस ऑफ रिस्क, and risk aware and conscious funds is something that we would want to introduce so that people know what is the decision that they are taking. बट After रिस्क का that- नाम सुनते तो हम लोग सब डर जाते हैं. हाँ. बट यू एज यू राइटली सेड, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड. और Correct. मुझे तो ऐसा लगता है रिस्क एंड रिटर्न मतलब बोलने में भी रिस्क पहले बोला जाता है रिटर्न से. हाँ, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते उसके बारे Correct. में. तो और आधे लोग मजे की बात ये इन्वेस्ट इसीलिए नहीं करते क्योंकि इन फंड्स में रिस्क है. एग्जैक्टली. तो हमने रिस्क की बात करने से कतराना बंद कर दिया है. हम वोकली बात करेंगे कि फंड्स में रिस्क है, रिस्क की अवेयरनेस भी बिल्ड करेंगे और फंड्स के अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट को बहुत प्रूडेंस से मैनेज करेंगे. तो ये जियो ब्लैक और एएमसी का ईथोस रहेगा कि हम रिस्क और रिटर्न की बात पैरेलली करें क्योंकि हम एक B2C ब्रांड बना रहे हैं. हमारी जिम्मेदारी है, कोई और मेरे लिए नहीं ये बात करने वाला है. जब तक हमारे पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो तब तक तो ये बात हमें ही करनी पड़ेगी. इन एडिशन टू दैट मैंने एक और जिक्र आपसे किया कि हम एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी लाएंगे. जिस दिन हम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी लाएंगे हमारे पास एक ब्लैक रॉक का प्रोपराइटरी टूल है अलादीन. अलादीन. अब हर कोई को लगता है कि शायद ये कोई जिन निकलेगा या कोई मैजिक होगा इसमें. बट अगेन ये वर्ल्ड का एक बहुत रिनाउंड पावरफुल टेक्नोलॉजी टूल है ओके. जो ब्लैक रॉक ने आज से 30 साल पहले बनाना शुरू किया. लेकिन आज उस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि उसको वर्ल्ड के बहुत से वेल्थ मैनेजर्स, सेंट्रल बैंक्स, पेंशन फंड्स यूज़ करते हैं इस प्लेटफॉर्म को अपने फंड्स की रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए. अब वो टूल जो ग्लोबली सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है, वो टूल आज आपको इंडिया में आपकी पॉकेट में मिल जाएगा थ्रू जियो ब्लैक रॉक्स वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी. वो क्या करेगा कि वो आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, फंड्स की स्ट्रेस टेस्टिंग के बेसिस पे और आपके फंड्स में कॉमन स्टॉक्स कितने हैं फॉर एग्जांपल, किसी भी रेंज में जो आप चूज़ करना चाहें आपका एक पोर्टफोलियो बना के देगा. तो आज कस्टमर को क्या होता है, कब इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं और एग्जिट कब करना है. एग्जैक्टली. एंट्री, एग्जिट, साइजिंग, राइट. ये 3 सवाल आ जाते हैं. तो वेल्थ मैनेजमेंट में हम किसी दिन अलादीन को यूज़ करके जो ग्लोबली रिनाउंड है आपको एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे, प्रोडक्ट टू सॉल्यूशन की जर्नी प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि विच फंड शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ओवरऑल गोल स्ट्रक्चर, इन व्हाट प्रोपोर्शन, एंड उसकी रीबैलेंसिंग भी हम करते रहेंगे. तो स्मार्टर यूज ऑफ टूल्स, टेक्नोलॉजी, AI, ऑल टू मेक द कस्टमर मोर एंड मोर केपेबल एंड अवेयर, ताकि उन्हें इन्वेस्टिंग आसान लगे, इंटिमिडेटिंग नहीं लगे. दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ जियो ब्लैक रॉक. मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ अलादीन से जो आपने निकाला है. और आई थिंक वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है इन्वेस्टर की प्रॉब्लम ही यही है. मतलब आपने तो नर्व्स पकड़ ली है और इसके बाद आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी दवाई लेनी है और आप कैसे ठीक होंगे, कितनी जल्दी ठीक होंगे. ये तो पूरा का पूरा सोल्यूशन इसमें मुझे शेप होता हुआ नज़र आ रहा है. तो जैसे आपने रीडिफाइन की बात करी, अब आगे बात करते हैं कि आपकी कंपनी का जो विजन है, जैसे आपने कहा कि आप रीडिफाइन कर रहे हैं एक्सपीरियंस, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस और रिस्क के बारे में बात करेंगे. तो इस कोलैबोरेशन का कोर मिशन क्या है? जैसे आपने ऑलरेडी बताया डेमोक्रेटाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, प्रैक्टिकल टर्म में आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेमोक्रेटाइज करना इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मिशन वही है जियो ब्लैक रॉक का, डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टमेंट्स. नाउ लेट मी स्प्लिट इट इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, ब्रिंग कॉम्प्लेक्सिटी टू क्लैरिटी, जिसका मतलब है एजुकेट द कस्टमर. और एजुकेट करने के लिए हम जितना भी कंटेंट आज बना रहे हैं उनमें कोई जार्गन्स नहीं यूज़ करते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. कोई बड़ी बड़ी बातें, कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस बोलने ही नहीं है. क्लाइंट के लिए अगर पार्टिसिपेशन इनटू इक्विटी लॉन्ग टर्म मैं इंड्यूस कर दूं और बिहेवियरली उसको खाली सिंप्लीफाई करके समझाती जाऊं, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव, दैट हाउ फार कैन आई मेक कॉम्प्लेक्सिटी टू क्लैरिटी. दैट जर्नी इज आवर फर्स्ट pole position that we want to build towards this journey of democratizing investment. The second thing is build a very intuitive UI UX. बहुत ही intuitive apps, web journeys, websites बना दीजिए. तो आप
मैं आपके ऑडियंस को आपको गुजारिश करूँगी कि आप अपना जियो ब्लैक रॉक का हमारा ऐप है जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है और जियो ब्लैक रॉक की वेबसाइट है, हमने उसकी जर्नी बहुत इजी रखी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपको इतना इंट्यूटिवनेस उसमें बिल्ड किया है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो हाईलाइट हो रहा है। हेल्प कोई चाहिए तो आपको हेल्प मिल जाएगा। सिंपल जर्नी, 4 to 5 steps investing, make it very very easy so that people are not feeling that it is very a jarring act. It is a very difficult act to participate into investments. So ये second point होता है। And third होता है कि इसको सबको available ऑन अ प्लेटफॉर्म करवा दीजिए डिजिटली सो दैट रीच हो जाए। अब ये मैं सब बनाकर अपने पास रख लूँ तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो कॉम्प्लेक्सिटी टू क्लैरिटी थ्रू बाइट साइज कॉन्टेंट, देन ऑफ कोर्स बिल्ड अ UI UX विच इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव, और तीसरा इसकी रीच के लिए मुझे डिजिटल बैकिंग मिल जाए जिसमें हम लोगों ने बहुत क्लोजली इंटीग्रेट किया है विद माई जियो ऐप, टेल्को का ऐप, जिसमें क्लोज टू अबाउट आज आप देखिए तो टेल्को के 50 करोड़ कस्टमर्स हैं। तो उन 50 करोड़ लोगों के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं जब हम इंटीग्रेट हो जाते हैं कैसी ऐप में, और वो भी डिजिटली हमें देख पाते हैं दैट व्हाट आर द जियो ब्लैक रॉक ऑफरिंग्स। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि डेमोक्रेटाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स का कोर पिलर्स हैं, और हम वैलिडेट करते रहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। तो जब हमने रिसेंटली अपना एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत लोगों ने सुना जाना उसके बारे में, तो हमारा पहला एक्टिव इक्विटी फंड था और हम भी सोच रहे थे कि कितना पार्टिसिपेशन हमें मिलेगा। आप सोचिए, मैं आपको उसमें 2 नंबर्स बताना चाहूँगी। हमारे पास AUM के नंबर्स हैं बट मैं उसमें बहुत ज़्यादा प्राइड नहीं लेती हूँ, बट 2 नंबर्स हैं जिनमें हम बहुत खुश होते हैं। पहला कि मुझे मेरे पहले एक्टिव इक्विटी फंड में कुछ लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स का पार्टिसिपेशन मिला है। Very nice. 5.5 lakh customers participated during the NFO period, and that number has increased furthermore as we are talking because of the participation, just by being digital and no one advising about us, being available on right set of platforms and directly available. 5.5 लाख लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट किए। एंड द सेकेंड वन विल maybe amuse you a little more. That today we have customers from 17,000 pin codes in this country. इस देश में कुछ लगभग 19,000 से स्लाइटली नॉर्थ ऑफ 19,000 पिन कोड। रीच बोला ये तो हाँ। तो 17,000 पिन कोड से लोग अगर हमें खरीद लेते हैं तो हमारे ऑफिस में एक ऐसा हमने इंडिया का हीट मैप लगाते हैं जिसपे हम देखते हैं कि कस्टमर कौन कौन से कोने से। हाँ। अब आप सोचिए ये सब अगर मुझे मेरी फिजिकल रीच से करना होता तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि एक कंपनी जो 3 महीने पहले लाइसेंस आने के बाद फंड्स लॉन्च करना शुरू हुई है, 3 महीने में आज 17,000 पिन कोड में हमारे पास अगर कस्टमर्स हैं, so this can only happen if we have a digital reach. So yes, the journey of democratizing investments is through all the 3 pillars that I spoke to you. Brilliant, beautiful. I mean, जिस तरह की हम information आप हमें दे रहे हैं, 17 मतलब 5.5 लाख इन्वेस्टर एक बारी को डाइजेस्ट कर लेंगे चलिए, बट 17,000 पिन कोड, इट्स माइंड बॉगलिंग, इट्स रियली सरप्राइजिंग एंड इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन एंड इट अगेन शोज दैट इट इज योर लीडरशिप and I think the entire team that is behind this, you know. I would say that we are blessed with a brand. We are blessed with the brand Jio and BlackRock. I think we are blessed with the brand. This reaches because of that. Right, and then of course people at the back. Yes. तो जैसे कि आपने कहा कि जियो ब्लैक रॉक का जो डिफ्रेंसिएशन है वो इन पिलर्स पे स्टैंड करता है, आपने बताया। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि हम सिंप्लिसिटी और प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कस्टमर्स ने कह दिया बहुत हो गया इनोवेशन, बहुत हो गए जार्गन्स, अब कुछ सिंप्लिसिटी लेकर के आएँ। तो जैसे कि आपने कहा ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, यू नो, फर्स्ट जर्नी ग्लोबल, क्वालिटी रिसर्च, आपका सबसे बड़ा लिवर क्या रहा है? What is your biggest lever? 2 चीज़ें रही हैं। एक, शायद हमने कॉस्ट के बारे में बहुत ट्रांसपेरेंटली बात किया। आज तक म्यूचुअल फंड्स में अभी भी मुझे लगता है कॉस्ट के बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते। हमारे केस में क्योंकि हम डायरेक्ट ओनली प्लान्स लॉन्च कर रहे थे अभी तक, तो हमने खुलकर लिखा कि मेरा फंड 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेंस पे अवेलेबल होगा, नो एग्जिट लोड होगा। I don't want to create a friction for a customer. Of course, equity is for long term. People should stay for 3 to 5 years.
और मुझे ऐसे लगता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में कस्टमर वही आता है जिसको लगता है कि आई एम इन चार्ज, आई नो आई कैन टेक दिस डिसीजन, दे डोंट नीड प्रिस्क्रिप्शंस. So as long as they are made transparently aware about expenses, that helped us to an extent in building a credibility for ourselves, that we are being very transparent about it. That is clearly evident. Second is that our narrative that we are bringing something which is new to this market, but yet simple, is something that is favoring us so far. I know that all this will have to be backed by performance, and we are very, very cautious about living up to that expectation of a customer. वो भरोसा हमारा जिम्मेदारी है. बट इन दो चीज़ों में हम इस देश में AI बैक्ड फंड्स लेकर आए हैं, जिसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, अगर मैं कहूँ आपको वापस लगेगा बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बात मैं बोल रही हूँ, बट हम एक ऐसी AI बैक्ड रिसर्च के फंड्स लेकर आए हैं जो दुनिया को लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है. लेकिन अगर मैं समझाने जाऊं तो कुछ नहीं, इसमें और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, और रिस्क को कम कर दिया जाएगा, और आपको बेंचमार्क अवेयर रिटर्न्स दी कुछ तो मैजिक हो रहा है जैसे कि आपने हाँ, बताया. तो लोगों ने कहा कि किसी एक एसेट मैनेजर ने, समझिए ब्लैक रॉक ने इतने सालों से कुछ ग्लोबली किया है जो चला है, और वो आज इंडिया में लेकर आ रहे हैं, विच इज़ न्यू and which they are talking in a very simplified language and being transparent about cost. I think these are the things that are helping us, but it will all have to be validated with performance, and we are absolutely conscious of that. आपका माइंडसेट जैसे कि आपने कहा फ्यूअर फंड्स, शार्पर क्लैरिटी, वाइडर रेंज विद सेगमेंट स्पेशलाइजेशन. तो इंडिया में जो सिप कल्चर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्या जियो ब्लैक रॉक माइक्रो इन्वेस्टिंग, स्मॉल टिकट सिप्स और डेली इन्वेस्टिंग मॉडल्स पर काम कर रहा है? हमारा बिलीफ है कि फ्रिक्शन तो नहीं होनी चाहिए. 500 रुपीज़ का हमारा आज मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज़ है. क्या हम उसे 100 पे लेके जाना चाहते हैं? आइडिया टू दैट इज़ येस, बट अभी हम बहुत नए हैं. क्या होता है कि एक फ़ंड को, एक सिप को, एक इन्वेस्टमेंट को चलाने के कुछ खर्चे होते हैं. 500 रुपये में भी वो खर्चे पूरे नहीं होते हैं, बट वी आर सेइंग इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. वी शुड हैव ज़ीरो फ्रिक्शन फॉर अ कस्टमर. आई कैन नॉट टेल अ कस्टमर दैट only if you earn a certain value, only if you can invest a certain value, then you can become a Jio BlackRock customer. I want this to be available for everyone, but it is a journey that we'll have to go through. As of now, that minimum capping is 500 rupees across our investments, but as we go along, और हमें हमारा एक middle path मिल जाता है, we are very happy to work with the regulators and build those. ग्रेट. क्या आप प्रोडक्ट और एजुकेशन डिज़ाइन, वर्नाक्यूलर या वॉइस फर्स्ट जर्नी में भी आएंगे? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ आवर जर्नी वेयर वी से दैट वी आर डेमोक्रेटाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स. आज का कंज्यूमर अपनी पेस पे सीखना चाहता है और अपनी भाषा में सीखना चाहता है. तो उसके लिए हम दो चीज़ें कर रहे हैं. एवरी टाइम दैट वी डू समथिंग इन the mainstream language, we do it in a regional language. Okay. Whether we create a content or whether we do any interactions like this. तो आप सोचिए, जब हम अपना एक फंड लॉन्च कर रहे थे, तो हम बड़े शहरों में एक एजुकेटेड कॉन्वर्सेशन भी कर रहे थे विद HNIs, अल्ट्रा HNIs, और उसी टाइम पर हम जाकर टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में एक कॉमन लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में भी एंगेज कर रहे थे. वर्नाकुलराइजेशन इज़ अ कोर ऑफ एनी कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग टुडे. उसमें अब दो चीज़ें हैं. एक कि आप जब फेस टू फेस एंगेज करें उसमें कितनी डेप्थ ला पाएँ, और दूसरा हमारे पास AI टूल्स बहुत हेल्प करते हैं. ग्लोबली क्या हुआ है कि ब्लैक रॉक के पास एक BII करके एक पूरा इंस्टीट्यूट है, ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट. तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा कंटेंट जनरेट करते हैं, विच इज़ अ डिस्पैशनेट कंटेंट अबाउट मार्केट्स, मैक्रो, ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड कंट्री स्पेसिफिक, जोग्राफी स्पेसिफिक इनपुट्स ऑल्सो. हम उधर से भी बहुत सीख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी या AI को यूज़ करके स्मार्टर कंटेंट बना दिया जाए. वो लोग और आगे स्टेप्स ले रहे हैं कि गेमिफिकेशन, लोग इसी के बारे में मेरा नेक्स्ट सवाल आने वाला था. बिल्कुल. थ्रू गेमिफिकेशन हाउ डू आई इंक्लूड इंडिया इनटू फाइनेंशियल इंक्लूजन. आज लोग
क्रिकेट की बैटिंग कर लेते थे एक टाइम पर कि मैं गेम्स खेल कर वो कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सिलेक्शन हम खेल खेल कर सीख जाए, जिसमें कोई मैं रिस्क नहीं बिल्ड करूँ लेकिन एक लर्निंग बिल्ड कर दूँ. सो ऑल दीज इनोवेटिव सॉल्यूशंस which are not the actually a proponent of my own mind, but how a customer is thinking. The more things I do like that, I would start resonating with the customer. वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली सेड. आपने डिजिटल एंगेजमेंट्स को डेकेड से लीड किया है. आप कैसे देख रहे हैं एआई प्लस डेटा मोबाइल फर्स्ट भारत इन्वेस्टिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हुए? इंडिया में 900 से ज़्यादा मतलब डिस्ट्रिक्ट्स, इतनी सारी लैंग्वेज, 300 मिलियन इन डिजिटल यूज़र्स, पर्सनलाइजेशन एट स्केल कैसे बिल्ड होगा? क्या जियो ब्लैक रॉक एआई ड्रिवन नजेस, जैसे कि आपने अभी मैं आपको बता ही रही थी, गोल बेस्ड प्लानिंग, रिस्क पर्सनलाइज पोर्टफोलियो सजेशंस पर काम कर रहा है? बिल्कुल. सो अ पार्ट ऑफ इट वुड हैपन इन द एएमसी एंड अ पार्ट ऑफ वुड हैपन इन अ डब्ल्यूएमसी. अलादीन दैट आई स्पोक अबाउट, उसका एक क्लाइंट फेसिंग मॉड्यूल है. एएमसी में हम उसका इन्वेस्टमेंट फेसिंग मॉड्यूल यूज़ करते हैं, जहाँ हमें अलादीन से बहुत रिसर्च में हेल्प मिल जाता है, पोर्टफोलियो क्रिएशन, रिस्क मैनेजमेंट, सब पोर्टफोलियो ऑपरेशंस में हेल्प मिलता है. बट जब क्लाइंट फेसिंग ऑफ अलादीन है, वहाँ पर हाइपर पर्सनलाइजेशन एक ट्रेंड है जो ग्लोबली बहुत पिक हो रहा है और अभी इंडिया में भी होगा. बिल्कुल. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ, you want it curated for yourself. You want it exactly to fit your need. You don't want it off the shelf. So hyper personalization is what can be delivered at scale when you have a platform, and we believe Aladdin is that platform for us, which would curate, which would analyze your wealth behavior, your risk management, your risk taking capability, and to an extent would also say that what is the stress testing that can be built into that, which makes you aware that towards the goals that are very sacred for you, what is the kind of portfolio you should build, and towards goals which you are happy to have a wealth building kind of a strategy, you can possibly take a slightly higher risk, but it will make you aware. So hyper personalized portfolio solutions which are completely aimed towards you is something that using technology would be delivered, which are very process led and not a person led, and which is started, which is what we are working on, and they should be launched as we go along. ग्रेट. जब हम बात करें डिजिटाइजेशन की, हम कस्टमर फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, इसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी या इंडिया में सबसे बड़ा गैप मतलब रिटर्न्स का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का है. अगर आपका विजन क्या है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए? क्योंकि जो ये अवेयरनेस है, जैसे कि आपने कहा कि 17,000 पिन कोड्स तक आप ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जैसे आपने B2C में अप्रोच अपनी रखी है, तो इन्वेस्टर को समझ आना चाहिए कि हाँ, मेरे को किस में इन्वेस्ट करना है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस पे? आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, जिस पेस से बढ़नी चाहिए उस पेस से अभी नहीं बढ़ रही है. फाइनेंशियल लिटरेसी अगर मैं बोलूँ, एंड ये नंबर्स मैंने कुछ पहले भी बोले, कि लोगों को आज 20 करोड़ लोगों को एक स्टॉक लेना आ जाता है, और हालांकि उसमें शायद ज़्यादा रिस्क है और ज़्यादा समझ की ज़रूरत है. तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो ये भी बोलना चाहिए कि isn't a better approach to take a first step by having a diversified stock portfolio through mutual funds. Financial literacy ये भी indicate करना चाहिए कि अगर मेरा पैसा फिक्स्ड इनकम एलोकेशन का है तो वो टर्म डिपॉजिट्स में होना चाहिए या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए. बट अगर इक्विटी का एलोकेशन है जहाँ पर मुझे पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न्स चाहिए जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड से ज़्यादा हों, तो मेरे को तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना. दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल लिटरेसी. आर दीज ट्रेंड्स चेंजिंग? द आंसर टू दैट इज येस. इज इट चेंजिंग एट अ पेस? आई थिंक all of us asset managers have a role to play in that. We are playing it in our own little way, and we hope that with the help of AMFI and SEBI, there are a lot of investor awareness initiatives that get taken from time to time, which also aid this. So it's a journey. That journey has incrementally and compoundedly helped in the last few years. We are on the right track, I guess.
ओके, तो आपका पर्सनल अप्रोच इसमें क्या है? ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, या भारत फोकस इन्वेस्टर कोच प्रोग्राम की हम बातें कर रहे हैं, तो क्या जियो ब्लैक रॉक इस डायरेक्शन में, इस दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है? अपार्ट फ्रॉम एमफी एंड सेबी जो इनिशिएटिव्स एट द रेगुलेटर लेवल, सेंट्रल लेवल होंगे, आपका पर्सनली क्या टेक है उस पर कि हर एएमसी को अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह करना चाहिए? We are very aligned that because we are a B2C brand, we have to be focusing a lot on education and content. हम लोग इस पे कॉन्स्टेंटली कंटेंट क्रिएट कैसा करना है, उसका मीडियम क्या होना है और उसका चैनल क्या होना है, ये तीनों पे हम कॉन्स्टेंटली काम करते जा रहे हैं. अभी हम नए हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जर्नी, बट इस पे हमारे काफ़ी एफर्ट्स और पूरा एक डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है कि हाउ डू वी ब्रिंग कंटेंट. को क्रिएशन ऑफ कंटेंट लाइक व्हाट आई एम डूइंग विद यू इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग आवर मैसेज एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड. ग्रेट. आई थिंक क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, इन्वेस्टर और अगेन B2C प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरी है. जैसे आपने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि 20 करोड़ लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड 5.5 करोड़, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में उनको शायद ज़्यादा कॉस्ट लगती है, इसलिए नहीं करते, या फिर अवेयरनेस की कमी है, एक्सेसिबिलिटी की कमी है. ये कुछ इश्यूज आई थिंक हो सकते हैं जो आपने बहुत ही अच्छे तरह से कहा कि आप एड्रेस ऑलरेडी कर रहे हैं या उस पर आप काम कर रहे हैं. चलिए बात करते हैं आगे कि इसमें आपको वुमेन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है, बीइंग अ वुमेन लीडर योर सेल्फ, बीइंग एन एग्जाम्पल योर सेल्फ. आपको क्या लगता है कि महिलाएं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पूरे BFSI में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, किस तरह ये नंबर चेंज हो रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा हमें पार्टिसिपेशन वुमेन का भी बताएं तो इट विल बी रियली नाइस. श्योर. आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर है जो जेंडर एग्नोस्टिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि BFSI में ग्रेजुअली पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज ओनली इंक्रीजिंग बिकॉज वुमेन ब्रिंग सर्टन ट्रेट्स विच आर वेरी वेरी यूनिक. मुझे बहुत प्राइड होता है ऐसा बोलने में कि शायद वुमेन ब्रिंग एन अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी व्हेन दे स्पीक. Women evoke a certain multitasking skill, possibly. So, when I look around, my only judgment that I have is that as women, we should try not to fit in, but to try to have our own narrative. As long as we are doing that and play on our own strengths, which are very unique. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें शायद एक्सपर्टीज़ इज़ जेंडर न्यूट्रल, एक्सपीरियंस इज़ जेंडर न्यूट्रल. ये इंडस्ट्री उसको बहुत अच्छे से बढ़ावा देती है. आप अगर जैसे आसपास देखेंगे, इनफैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन दैट आई कम एंड करंटली वेयर आई एम वर्किंग, द डाइवर्सिटी रेशियोज और जेंडर रेशियोज आर वेरी वेरी फेवरेबल. वी हैव सीन पीपल grown to ranks, take leadership roles regardless of the gender, purely because of the experience and what they bring as a value to the organization. So I would encourage a lot of women that this is one industry which is very, very fulfilling. It is where your, intelligence is challenged every day, where your execution skills are challenged every day. You would really enjoy this journey. So I would wholeheartedly invite women to be a part of it. क्या मैसेज देना चाहेंगे वुमेन लीडर की कि इन्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने पैसे का चार्ज लीजिए? क्योंकि आज भी कहा जाता है, अगर किसी से पूछा जाए, माय हस्बैंड इज़ मैनेजिंग माय फंड, दो दे आर अर्निंग गुड, दो दे आर वर्किंग इन हाई प्रोफाइल जॉब्स, बट एट द एंड आई पर्सनली सीन इंटरेक्टेड विद सो मेनी वुमेन जहाँ पे बोला जाता है कि मतलब हस्बैंड है ना, वो देख रहे हैं हमारे फाइनेंसेस. क्या मैसेज देना चाहेंगे वुमेन को कि अपना चार्ज लें फाइनेंस का, इंडिपेंडेंट बने, सीखें, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आएँ? बहुत ज़रूरी है ये. मुझे लगता है कि हर घर में, हर डिसीजन में वुमेन इन्वॉल्व हैं, और अगर उनके डिसीजंस और उनकी समझ हर डिसीजन में सही जा रही है और हेल्प कर रही है, तो इन्वेस्टिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई बहुत अलग रॉकेट साइंस नहीं है. माई ओनली एडवाइस वुड बी फर्स्ट स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल, बट स्टार्ट. टेक चार्ज ऑफ योर ओन इन्वेस्टमेंट्स. बहुत सी ऐप्स आजकल अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको आपकी कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल के हिसाब से कंटेंट मिल जाता है. आपको किस कॉम्प्लेक्सिटी का कंटेंट चाहिए, हर ऐप में आजकल बता दिया जाता है कि बिगिनर लेवल, मिडिल लेवल, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. सो यू कैन चूज योर ओन पेस, व्हाट you want to kind of absorb and learn.
सेकेंड है एग्जीक्यूशन के अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, आपको कहीं जाकर कहीं पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना, आपके घर में बैठ के आप सारा दिन कितना कुछ देख सकते हैं। तो किसी भी ऐप पे चूज़ करके आप खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड माई थर्ड एडवाइस भी डोंट फियर टू गो रॉन्ग। हम सबके सब डिसीजन सही नहीं जाते हैं, बिल्कुल। तो इट्स ओके इफ यू गो रॉन्ग। In fact, going wrong shows you that directionally you are doing something that will make you learn and you do that. So I think these are my only advices, that don't shy away, take the first step, do bite-sized, and don't feel that going wrong is a showstopper. It's a part of the game. आपको लगता है कि रिस्क एपेटाइट इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? हम लोग शायद रिस्क नहीं ले पाते हैं। आजकल प्रोसेसेस आ गए हैं जो रिस्क को सॉल्व कर देंगे। मैं बोलती हूँ चलो SIP से शुरू करो, हर महीने एक SIP शुरू कर लें अगर हम, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग तो पहले वहीं मिल गई मुझे। मैं अगर SIP में रिस्क को मिटिगेट कर रही हूँ बाय इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग द मार्केट, और दूसरा मैं उसमें टाइम इनटू द मार्केट ऐड कर दूँ कि मैं उसे 3 साल 5 साल 10 साल चलाती जाऊँ, तो डेटा है अवेलेबल कि 10 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इज ऑलमोस्ट एज लो एज 0। 5 साल में ऑफ कोर्स देयर इज अ नंबर, एंड देन 3 years दैट नंबर इज हायर। सो इफ यू आर श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर गोल्स, फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन, फॉर योर रिटायरमेंट, फॉर दैट ड्रीम वेकेशन, एज लॉन्ग एज आप इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देने के लिए ठीक है, तो चलिए सिप से ही शुरू करिए, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। सो बहुत इवॉल्व हो गई है इंडस्ट्री फॉर यू टू बी नाउ फियरफुल। एक बैलेंस फंड्स करके कैटेगरी है पूरी मार्केट में। आप रिपीट करेंगे? बैलेंस फंड्स करके, बैलेंस फंड्स, राइट, बैलेंस फंड्स। अब उसमें भी हर तरह का फंड आता है कि आप 20% इक्विटी एक्सपोजर, 40% इक्विटी एक्सपोजर, 60%, 80%, तो आप चूज करिए आपका रिस्क कहाँ पर है। आप बोलिए कि मुझे इक्विटी का एक्सपोजर भी लेना है और बस मेरे को 40% इक्विटी बाकी डेट में रखिए। इट्स लाइक योर कोर इज इन डेट एंड यू आर स्प्रिंकलिंग इक्विटी ऑन टॉप ऑफ इट, सो यू चूज। बहुत इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो चुका है कि आपके पैसे की सेफ्टी काफ़ी माइंड में रखकर इतना कुछ बना है। सो डरिए मत, पहला स्टेप लीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें ओवर लोडिंग ऑफ चॉइस एक डिफ़िकल्ट है जो हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, इतनी सारी चॉइस अवेलेबल है, इतने स्कीम्स अवेलेबल हैं, अगर आप डेट की भी बात कर रहे हैं या परसेंटेज की भी बात कर, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैसे चूज़ करेंगे हम? तो ये एक बहुत डॉन्टिंग टास्क होता है टू एन इन्वेस्टर, दैट व्हाट शुड आई चूज। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, राइट, व्हेन विड यू स्टार्ट ड्राइविंग ऑन अ रोड, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट आई विल बी एबल टू ड्राइव। अदरवाइज यू कैन टेक समवन्स हेल्प। सो आपके पास दोनों रास्ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट का साइज और मेरा एंड ऑब्जेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग ये एक ऐसे लेवल पे ये डिसीजन मैं खुद ले सकता, तो आप खुद से डिसीजन लेके इन्वेस्ट करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, मेरे स्टेक्स बढ़ गए हैं और आपको खुद से नहीं समझ आ रहा है, तो देयर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवाइजर्स इन द मार्केट, प्लीज टेक देयर हेल्प। ओके, दे आर बोथ देयर टू shoulder the responsibility and choose the best funds. हाँ, ये आपने ठीक कहा कि दोनों ही ऑप्शंस दोनों अवेलेबल, options दोनों ही ऑप्शन। अब जब हम बात करें, जैसे आपने कहा इन्वेस्टर की, सेबी का भी रीसेंट जो कंसल्टेशन पेपर आया है उसके बारे में थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहूँगी कि क्या ब्रोकरेज कॉस्ट के बारे में या इन्वेस्टर की मतलब किस तरह की कॉस्ट की बात हो रही है, थोड़ा उस पर अगर आप हमें इंफॉर्मेशन दें तो इट विल बी रियली नाइस, बिकॉज इट्स द लेटेस्ट थिंग दैट हैज़ कम अप। I know it is as recent as yesterday, or day before yesterday night. And everyone, we are trying to digest it. मुझे ऐसा लगता है कि in the last few years the regulator has taken a lot of steps towards cost efficiency and transparency for the investor. शायद भी ये सर्कुलर भी उसी डायरेक्शन में है। So we are all still digesting it. It's too new. Let us reach a stage where we can make more sense about it. ओके, तो क्या हम लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और सिंप्लिसिटी की डायरेक्शन में एक पॉजिटिव मूव की तरह देख सकते हैं इसे? Of course, I think we are very blessed to have the regulators in this country who have done tremendous work in terms of protecting the end interest of the customer. बिल्कुल, exactly. And there are a lot of steps that have happened in the past. So this looks in the same direction. डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। जियो, ब्लैक रॉक, बैंक्स, फिनटेक, यूपीएस, टैक्स, टेलीकॉम इकोसिस्टम से कैसे लेवरेज बिल्ड करेगा?
इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें बताना चाहें। तो हम यूनिकली कैसे पोजीशन थे जियो ब्लैक रॉक में कि हमने कहा हम डायरेक्ट एंड डिजिटल ओनली जाएंगे। तो जितने भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स हैं, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, उन सब पर हमारे फंड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। बट रेगुलर फंड्स जो प्रमोट करते हैं, बैंक्स हैं, एमएफडीज हैं, हमारे पास अभी रेगुलर प्लान है ही नहीं। सो एज ऑफ नाउ आवर जॉब इज़ टू not be one more AMC in the market and say that, look, go to a distributor and say, sell my funds. I want to solve something that is not solved yet. और वो हम अभी ढूंढ रहे हैं। We would engage with the right set of distributors and take their view and feedback that if we were to launch a distribution route, what it should be for them. क्या मुश्किलें हैं उनकी, क्या अनसॉल्व है, क्या उनको कस्टमर ट्रेंड्स दिख रहे हैं, और फिर हम उनके साथ बैठ के वो बनाना चाहते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एज ऑफ नाउ वी आर ओनली अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म्स दैट आर सेलिंग डायरेक्ट फंड्स, बट द नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट यू जस्ट इंडिकेटेड। ओके, तो क्या जियो इकोसिस्टम का एडवांटेज भारत तक रीच में एक्सेलरेट कर सकता है? बेशक, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ पार्टनर लाइक जियो बिकॉज वन, इट इवोक्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। ये ब्रांड बहुत ट्रस्ट इवोक करता है। लोगों को समझाना नहीं पड़ता आज मुझे जाकर, मेरे को मेरा कार्ड का मतलब नहीं समझाना पड़ता कि मैं कौन से ब्रांड से रिप्रेजेंट करती हूँ। लोगों को मतलब समझता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ समझता है, बहुत ट्रस्ट इवोक करता है। क्या ये एक प्रेशर नहीं है? बहुत। It does make us nervous. With trust there comes a responsibility. We are very aware of that anything that we do would be viewed, and I think the definition of success, being right, everything is of immense responsibility for this brand, and we are very conscious of that. But it's a brand that will help us, A, to evoke the trust, and B, to build the reach. Because this brand has done tremendous works in terms of building a digital reach into many, many consumer homes of this country. So yes, this brand with BlackRock's expertise and local trust and reach, I think we all are very blessed with that. A startup style environment but backed by two global giants. Culture build का क्या फॉर्मूला है? ये आप किसी दिन हमारे ऑफिस आइए तो आपको दिखेगा। ये बहुत बढ़िया एक, आई थिंक आई लाइक दिस केमिस्ट्री। ऑन वन साइड वी आर अ स्टार्टअप कल्चर विच इज़ वेरी अजाइल, वेरी वेरी निम्बल, absolutely no baggages, starting from zero, trying to build something with a lot of enthusiasm, passion. There's a mission. But उसके पीछे दो formidable brands हैं जिनकी governance, जिनके processes हमें बांध के रखते हैं। ये शायद एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि कल्चरली हम एक स्टार्टअप हैं, और पीछे हमारे दो ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमें गवर्न और प्रोसेस के थ्रू स्टिच कर देते हैं, so that nothing falls through the crack, and that keeps us as a very unique organization. And I believe that it's a very unique culture that we are living and building, that everyone is working towards a cause and a mission and a larger objective, as I said, but still it's moving fast but moving right. Both are given equal importance. Very nice. I'm really looking forward to meet you personally. Yes. Feel the culture We welcome that you are you. building. We welcome you. टैलेंट को मिशन ड्रिवन, क्यूरियस, हम्बल, लर्निंग माइंडसेट में कैसे शेप किया जा रहा है? उनको उनका वाई बताना पड़ेगा। हाँ, उनको आज आप टैलेंट को ये नहीं बोल सकते कि ये कर दो, क्योंकि ये करना है, और उससे आप बहुत लीडर्स भी ग्रूम नहीं करोगे। आई थिंक पहली बात उन्हें ये बताइए कि ये क्यों करना है, और उनको उनमें बिलीव कराइए, और अगर आपके पास काबिल लोग हैं ना, फिर वो काम हो जाता है। सो द टैलेंट दैट वी आर हायरिंग टुडे हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन. We believe that mind of its own means curiosity. And if curiosity is bred by the right capability and a purpose, the results can be supernormal. So that's where we are very happy that every 10-15 days we do take a conscious step that the entire organization gets together and we keep talking, and we keep re-emphasizing on the why of what we are doing rather than what we are doing.
I think this keeps you going. This keeps an organization driving. And this goes back to the culture that you have said at ICICI, that you had, had got so much of experience and breadth of learning and the space probably that you have got there. वेरी नाइस. आप एक ऐसे सेक्टर में हैं लीडरशिप बिल्ड की जहाँ शुरुआत में वुमेन रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड था. आपने सेल्फ बिलीफ का मसल कैसे बिल्ड किया? यंग वुमेन जो फाइनेंस टेक लीडरशिप रोल्स एस्पायर करती है उनके लिए क्या 3 एडवाइस आप देंगे? Okay. First advice, don't wait that when are you ready. Just jump in. You learn on the way. I did not know many jobs that I took up in my career when I took them up. I learned on the way. So there is never a time in life when you'll be fully ready. This is a very powerful statement you have made. Yes. Because we are scared of that. Don't be. And that's why I think मतलब हमारा ट्रू पोटेंशियल इसलिए नहीं आ पाता, हम जानते ही नहीं हैं. और शायद हमें लगता है कि कोई अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग लगती है एक जॉब को ज्वाइन करने में. आप जॉब जब ज्वाइन करते हैं ना, आप ऑन द वे ट्रेन हो जाते हैं. सो इट्स ओके टू टेक जॉब्स विच यू बिलीव दैट यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर, बट एटलीस्ट यू हैव एन इंटेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. So don't wait for that right moment. There is no right moment. The moment is when you take that step. That's first. My second advice would be that build your own community, network. ये बहुत ज़रूरी है. Right? Find your cheerleaders. Find people who challenge you. It's very important to have your own cohort of people. It's important to hear from them where you're going right, what you're doing wrong, to bounce off your ideas to them. That network is very important. And that network should ideally be beyond your family. People who are in your professional world. And third, never let self-doubt come in your ambition. No amount of self-doubt is good enough for you. Your ambition is much bigger than all of that. As long as you are fully focused, you are very happy to learn and adapt to the changes that are required in your profession, you will excel. So these are my 3 advices. थैंक यू सो मच. आई थिंक मतलब ये बहुत पावरफुल होने वाला है एडवाइस और मतलब मुझे पर्सनली बहुत हेल्प शायद करेगा और मेरे जैसे बहुत सारी वुमेन को एम्पावर करेगा ये. जेनजी और मिलेनियल्स की बात करते हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं अपने नए भारत में तो जब हम इन्वेस्टिंग को सेल्फ आइडेंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इंडिया का इन्वेस्टर बेस कैसे इवॉल्व करेगा 2030 तक? ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2030 तक की बात कर लेते हैं. बहुत जल्दी बदल जाएगा. अच्छा. ये जो जनरेशन है, Gen Zs and millennials, they are decision makers, they are risk takers, they are happy to take risk. They want to challenge every decision that is being taken, and they want to know what they are doing. It's a very simple trend. आज आप देखिए, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो पहले जाके रेटिंग्स मेन्यू सब देख लेते हैं. हम नहीं करते थे शायद. कुछ चीज़ खरीदनी है तो उसके रिव्यूज़ पढ़ने हैं पहले. दे वॉन्ट टू बी अवेयर एंड सेकेंड दे आर नॉट टू अफ्रेड. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड दैट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट प्रिस्क्रिप्टिव बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम यू हैव द राइट कॉन्टेंट अवेलेबल फॉर देम, you are informative and not prescriptive, they are happy to hear from you, but they need to know that I am taking this decision. It is not being told, but I am taking this decision. They want to feel that empowerment, and they're okay with a little bit of risk. So it suits a lot of the progress that this society needs or our economy needs, that we have this mindset in the people, and I think that is a very unique thing that we are seeing in this country, which we should encourage a lot when we see people behaving like this. आई थिंक बहुत अगेन जेनजी मिलेनियल्स जिस तरह से इंडिया में हैं और जैसे कि आपने कहा कि वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है लेकिन रिव्यूज़ देखते हैं, आई थिंक येस, आई थिंक दैट विल राइट द स्टोरी फॉर अस. दैट विल राइट द स्टोरी फॉर अस. अगर आपको फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग इंडिया का एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? आई थिंक सिंपल एंड एक्सेसिबल टू ऑल. सिर्फ 2 things. You'll have to make it accessible. It cannot be that few things are available only for rich and ultra rich. It has to be available for everyone. So sachet based, token based products, आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ, उसका यूनिट साइज कितना भी बड़ा हो, और दूसरा आपको कितना सिंप्लिसिटी से आपसे ये चीज़ बोल दी जाए. तो सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आर द 2 things that will change a lot in our
financial ecosystem going forward. आपने इतना मतलब बड़ी बात बोली आई थिंक जिससे पूरी कंपनी का मॉडल रन कर सकता है। मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी आई थिंक पीएनजी एफएमसीजी का मॉडल कि हर घर एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उनका मॉडल यही था। और आज हम ये नहीं जानते, शायद हो सकता है विक्स डिलीट कौन बनाता है, मतलब पीएनजी पर, लेकिन हम इन नाम को इन नाम को बहुत जानते हैं, मतलब बचपन से देखते आए हैं। तो एक मॉडल कि हर घर एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी आई थिंक स्केल लेकर आ सकता है, जैसे कि आपने कहा। आपको पर्सनली क्या ड्राइव करता है? जैसे आपने वाई की बात छेड़ी थी, वापस से दोहराऊंगी वो बात, आपका वाई क्या है? I think the impact that you make. When you see that how many people every day are participating and becoming independent financially by learning investments, that impact when you see all around you is something that keeps you going. So I told you a number that how many people participated in our funds, but overall in 3 months, we have close to about 7.5 lakh investors who have shown trust in us. 10% of them are completely new to the industry, who had never invested ever in mutual funds. When you see things like this, and it completely happened digitally, without speaking to anyone, when you see things like this happen around you is what drives me personally a lot more. It drives the organization a lot more, that look at the impact of what you're doing. Like the impact of what you are doing to your audiences. You may not even know till the time you speak to many of them. You'll be amazed when you go and speak to your audience that how seriously every word that you're speaking is being taken by them. How much is it driving their day-to-day decisions? So I guess when we see the impact of what we do is the most gratifying and the motivating thing for us for day to ये day. तो आपने प्रोफेशनली बता दिया। आपका पर्सनल वाई क्या है, विच कीप्स यू गोइंग? इतनी एनर्जी एंड आई एम श्योर फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस, इस पे भी बात कर ही लेते हैं। जब आमतौर पे मैं वुमेन लीडर से बात करती हूँ, व्हाट कीप्स यू गोइंग एट वर्क, व्हाट इज़ योर वाई, व्हाट कीप्स यू गोइंग एट होम, व्हाट इज़ योर वाई एट होम? I think I balance. I balance between my time offs and I balance between when I work. I work relentlessly, but when it's a time off, I snooze. I travel. I just go and spend time with people who give me that energy back. And I think that's my friends, my family. When I go back and spend and recharge myself and reboot myself, I make experiences when I travel. I talk to people who are complete strangers. I experience cultures which are so diverse. It re-energizes me to come back and then again go back to my purpose. So it's the right balance. And I think that has kept me going for a very, very long time so far in my career. आप जब स्ट्रैटेजिक बोर्ड रूम में नहीं होती, जैसे आपने कहा कि आप कल्चरली या ट्रैवल, आप कैसे अनवाइंड करते हैं अपने आप को? As I said, being with the people who recharge me. These are my only key mantras, that you should do increasingly in life things that impact you positively. Now you all know what it is for you. किसी के लिए वो कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है. Whatever recharges you, it can be a personal hobby, it can be a sport, it can be reading, it can be meeting people, it can be networking, it can be anything. For me, it's a combination of a lot of things, but we do believe that everything that gives you the positive energy back into your life, that fatigue drains out, is something that you should do more of. तो चलिए कोमल, हमको ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन कभी ख़त्म नहीं हो क्योंकि आपसे सीखने का, आपसे जानने की इच्छा बहुत है। और आपने शुरू में कहा था हंगर, राइट? सो वी आर ऑल्सो हंग्री टू नो मोर अबाउट यू। लेकिन कोमल, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ख़ास रही क्योंकि आज हमने सिर्फ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात नहीं करी। आपकी विजन, ट्रस्ट, क्लैरिटी, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। अलादीन के बारे में जाना, आप कौन सा मैजिक क्रिएट करने वाले हैं, यू नो, मैजिक एट वर्क आप जो करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी शक्ति की समृद्धि का शो, जहाँ हमने एक ऐसी वुमेन लीडर से आज बात करी जो एक नई इतिहास रचने जा रही है इंडिया के इन्वेस्टमेंट स्पेस में। इंश्योरेंस से इन्वेस्टमेंट का खास सफ़र जो इनका रहा, और जब अब ये इन्वेस्टर तक अपना ये मैसेज, अपनी ये सीख, अपने अनुभव पहुंचा रही हैं। तो कोमल, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका शो में आने का। एंड आपने इतनी खूबसूरती से हमें इतनी सारी बातें बताई, इतने इंसाइट शेयर करे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, अपने विजन हमसे शेयर करे। आज हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए।
नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी मिलूंगी आपसे एक और नई महिला शक्ति के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।